अस्सलाम वालेकुम। पिक्सल लैब कोर्स में वेलकम। इस क्लास में हम देखेंगे कि पिक्सल लैब में हम किस तरह से कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई हेडिंग किस तरह से दे सकते हैं या फिर कोई टाइटल किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, पिक्सल लैब में एक टेक्स्ट टूल की प्रॉपर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे दो आइकन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक प्लस का आइकन है, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये कोट्स की कोटेशन की आइकन है। यहाँ पे बनी बनाई कुछ कोट्स हैं, ऊपर फिल्टर मौजूद है। यहाँ से कोई भी हम कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, सक्सेस की होगी, फ्रेंडशिप की होगी। और जो ऊपर प्लस का आइकन है, इस पर टैप करते हैं तो सबसे पहली जो ऑप्शन है, यहाँ से भी हम कोई नया टेक्स्ट यहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो इसको डिलीट करना है कि यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी। तो इसके ऊपर हमारे पास तीन ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। एक कोने में डॉट है, एक साइड पे डॉट है और नीचे एक कर्व है। नीचे जो कर्व है इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, और जो साइड पे जो डॉट है इससे हम इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएँ, ये साइज़ की ऑप्शन है। यहाँ से हम पॉइंट्स की सूरत में हम इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ में जो ये डॉट है, इससे हम इसको इनकी लाइंस को बढ़ा सकते हैं। इसको नैरो करके इसके टेक्स्ट की लाइंस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कोट लिखी है ये वाली, तो यहाँ पे इसकी लाइनों को कम कर सकता हूँ, यानी कि लाइनें छोटी करके उनमें वर्ड कम होंगे, लाइनें छोटी हो जाएंगी। तो इनसे हम ये काम कर सकते हैं। जी, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करूँ। एक तो इस बटन से हम एडिट कर सकते हैं, और दूसरा हम इस पर डबल टैप करेंगे तो एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जी, मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट लिख दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन हेडिंग। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे कैपिटल हों, इसके जितने भी लेटर हैं। तो ऊपर कोने में जो बटन है, इसे मैं टैप करूँगा तो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। दोबारा टैप करूँगा तो सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो मैं कैपिटल रखता हूँ और ओके करता हूँ, और एक ही लाइन में कर लेता हूँ, इनको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो, तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पे बी का आइकन है, नीचे स्टाइल लिखा है, इस पर टैप करता हूँ और यहाँ पे दो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है। नीचे सिलेक्शन है, हमने कितने फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ मेन को बोल्ड करना चाहता हूँ, मोटा करना चाहता हूँ, तो सिर्फ मैं मेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे बी पे टैप करूँगा तो ये मेन बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करके टैप करूँगा, ये सारे का सारा बोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक्स की ऑप्शन है, राइटिंग टेढ़ी हो जाएगी। अगर अंडरलाइन करना है तो नीचे ये अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हमें पसंद नहीं आ रहा तो ये सारे के सारे फंक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर टैप करेंगे और ओके करता हूँ। जी, मैं बोल्ड ही कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और आगे है, अगर हमने इसको कोई कलर देना है तो ऊपर कलर की ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। और अगर सिर्फ मेन को देना है कलर तो हम इसको कोई और कलर चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल जी का मैंने कोई कलर और रखना है तो हम इस तरह से डिफरेंट लेटर्स का या डिफरेंट वर्ड का डिफरेंट कलर भी रख सकते हैं। मैं सारे का एक ही रखता हूँ, ओके करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि इसके साइडों पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आए, तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है, इसको इनेबल करता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं इसका वाइट बैकग्राउंड रखता हूँ। वाइट बैकग्राउंड रखता हूँ तो नीचे पैडिंग की ऑप्शन है, ये लेफ़्ट की तरफ से बैकग्राउंड को कंट्रोल करेगा, और ये राइट की तरफ से, ये टॉप की तरफ से, और ये बॉटम की तरफ से। ये जो बैकग्राउंड लगा है ये रेक्टेंगल की शक्ल में। ये चाहता हूँ कि इसके जो किनारे हैं, जो कोने हैं, वो थोड़े से गोल हों। तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है रेडियस की, तो यहाँ पे हम इसके रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाकर इसके कोनों की गुलाई बढ़ा सकते हैं। अगर मैं रेडियस 0 कर देता हूँ तो कोने नोकदार, अगर फुल रेडियस कर देता हूँ तो फुल गोल इसके कोने हो जाएंगे। जी, अब मैंने यहाँ पे कोई एक डमी टेक्स्ट ऐड कर दी है, यहाँ पे ये ऐड करता हूँ तो इससे मैं लाइन इसकी बड़ी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं, अगर इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे के सारे टेक्स्ट हैं ये जस्टिफाई हो जाएं, तो यहाँ पे अलाइन की ऑप्शन है, इसको मैं टैप करता हूँ तो जस्टिफाई करता हूँ। तो जितनी सिलेक्शन थी उस हिसाब से सारे के सारे टेक्स्ट ने आपस में एडजस्टमेंट कर लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे का सारा टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइंड हो तो इस पर टैप करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट अलाइंड हो तो ये
इस पर टैप करूँगा और अगर मैं डिफ़ॉल्ट अगर लेफ़्ट अलाइन रखता हूँ तो इस पर टैप करके ओके करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो दरमियान में वर्ड्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाए। तो ये जो लेटर्स के दरमियान में भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और वर्ड्स के दरमियान में भी। अगर मैं लेटर के दरमियान स्पेसिंग बढ़ाऊँगा, एक जो वर्ड है उनके दरमियान लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ से कम भी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ या ओरिजिनल फॉर्म में इसको टैप करूँगा तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग को बढ़ाना चाहता हूँ तो ये वर्ड को टैप करके इनके वर्ड्स के दरमियान भी स्पेसिंग को बढ़ा सकता हूँ। अब मैंने एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान स्पेसिंग बढ़ानी है तो इस पर टैप करूँगा और इससे स्पेसिंग कम होगी, पीछे को लेके जाऊँगा और पॉजिटिव की तरफ स्पेसिंग बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इन लाइंस की स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो लास्ट में बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक ही लेटर रखना है, इसको हैंडल करना, अगर ये छोटी फॉर्म में तो इसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, ये पकड़ा नहीं जा रहा। तो इसके लिए एक हल है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और हमारे पास नीचे पैडिंग की ऑप्शन है तो इसकी लेफ़्ट पैडिंग भी बढ़ा देते हैं और राइट पैडिंग भी बढ़ा देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो अब ये आसानी से पकड़ा जा रहा है। तो अगर इसकी पैडिंग ना बढ़ाएं तो ये आसानी से हमसे मूव नहीं होगा जी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को टैप कर दें। थैंक यू।